सालों से लोग एक डरावना सवाल पूछ रहे हैं कि क्या होगा अगर हम दुनिया के सारे न्यूक्लियर बम को एक वक्त पर ही ब्लास्ट कर दें। किसी वॉर या सिटी में नहीं, बल्कि सबको एक जगह पर जमा करके उन सबको उड़ा दिया जाए, एक सिंगल बड़ा एक्सप्लोजन कर दिया जाए। तो चलिए पता लगाते हैं। 2026 तक दुनिया में लगभग 12,000 न्यूक्लियर वॉरहेड बन चुके हैं। कोल्ड वॉर के टाइम 70,000 से ज्यादा न्यूक्लियर बम्स हुआ करते थे। लेकिन रिलैक्स, क्योंकि आज के मॉडर्न वॉरहेड्स हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब से बहुत ज्यादा एफिशिएंट और काफी ज्यादा पावरफुल है। हिरोशिमा बॉम्ब ने रिलीज किया था लगभग 15 किलो TNT और आज के स्टैटिक वॉरहेड्स 100 से 800 किलो टन और कुछ थर्मोन्यूक्लियर डिजाइन तो 1 मेगा टन से भी ऊपर जा सकते हैं। अगर हम कंजर्वेटिव एवरेज लें तो मान लेते हैं कि हर वॉरहेड 300 किलो टन का होगा, तो आज के 12,000 वॉरहेड्स मिलकर 3.6 बिलियन टन ऑफ TNT बनाते हैं या फिर 3.6 गीगा टन ऑफ TNT बनाते हैं। कंपैरिजन के लिए हिरोशिमा बॉम्ब ने 15 किलो टन ऑफ TNT प्रोड्यूस किया था और फिर सबसे बड़ा टेस्ट किया गया बॉम्ब टसार बोमा 50 मेगा टन ऑफ TNT प्रोड्यूस किया गया और डायनासोर्स पर जो एस्ट्रॉइड्स गिरा था वो 100 मिलियन मेगा टन का था। तो हमारा 3.6 गीगा टन डायनासोर लेवल एक्सटिंक्शन जैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन करेगा। अब इमेजिन करो, हम सारे वॉरहेड्स को एक मैसिव पाइल में स्टैक कर देते हैं, वो भी एक रेन फॉरेस्ट के बीच में। 3, 2, 1 और एक मेगा ब्लास्ट। और एक मिली सेकेंड से भी कम टाइम में एक ब्लाइंडिंग प्लाज्मा स्फीयर फॉर्म होता है जो सन के सेंटर से भी ज्यादा गर्म होगा और टेम्परेचर क्रॉस करता है 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस। टेंस ऑफ किलोमीटर के अंदर जो भी होगा वो इंस्टेंटली वेपराइज हो जाएगा। एक फायर बॉल रैपिडली एक्सपैंड करेगी, वो भी 30 से 50 किलोमीटर तक। एक शॉक वेव पैनासोनिक स्पीड से बाहर निकलेगी और हजारों स्क्वायर किलोमीटर्स का एक रेन फॉरेस्ट बस घास की तरह फ्लैट हो जाएगा। 200 किलोमीटर रेडियस के अंदर एक्सपोज्ड स्किन इग्नाइट हो जाएगी। 500 किलोमीटर दूर विंडो शैटर हो जाएगी और प्रेशर वेव प्लैनेट को मल्टीपल बार सर्कल करेगी। लेकिन अब सुनो ध्यान से, ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा, लेकिन फिर भी अर्थ को क्रैक नहीं कर पाएगा। कॉन्टिनेंट स्प्लिट नहीं होंगे, सिविलाइजेशन तुरंत खत्म नहीं हो पाएगी और टोटल एनर्जी रफली मैग्नीट्यूड 8 से 8.5 अर्थक्वेक के बराबर होगी। लोकली बहुत ज्यादा डैमेज होगा, लेकिन प्लैनेट वर्ल्ड वाइड सर्वाइव कर पाएगा। आता है असली खतरा, फायर स्टॉर्म। जंगल में मैसिव बायोमास है, कार्बन रिच फ्यूल है, मिलियंस ऑफ टन शूट एटमॉस्फेयर के ऊपर लेयर में चला जाएगा। ब्लैक कार्बन सनलाइट ऑब्जर्व कर लेगा। क्लाइमेट मॉडल के हिसाब से सिर्फ 100 से 200 न्यूक्लियर वेपन का रीजनल वॉर भी ग्लोबल टेम्परेचर को 102 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है। हमारा मेगा न्यूक्लियर ब्लास्ट कुछ सालों के लिए ग्लोबल कूलिंग को सेवरल डिग्रीज तक बढ़ा देगा। एग्रीकल्चर सफर करेगा, वेदर पैटर्न शिफ्ट हो जाएंगे और कैंसर के रेट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन ह्यूमैनिटी सरवाइव करेगी, प्लैनेट हील करेगा, फॉरेस्ट दोबारा ग्रो करेंगे, रेडिएशन दोबारा से डिके होने लगेगी, लाइफ कंटिन्यू करेगी। लेकिन अब सोचो और एक्सट्रीम सिनेरियो, क्या होगा अगर ह्यूमैनिटी अर्थ का एक्सेसिबल यूरेनियम लगभग 35 से 40 मिलियन टन माइन करके मैक्सिमम पॉसिबल बम बना ले। अगर हम 10 बिलियन हिरोशिमा बॉम्ब के बराबर एनर्जी को पाइल कर लें तो हम एस्ट्रॉइड के जितना बड़ा ब्लास्ट कर सकते हैं। 3, 2, 1 और एक सबसे बड़ा एक्सप्लोजन। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा होगा जितना एक एस्टेरॉइड कर सकता है। 100 किलोमीटर से भी ज्यादा वाइड ग्लोबल सुनामीज आएगी। इतने बड़े अर्थक्वेक आएंगे जो आज तक हिस्ट्री में रिकॉर्ड भी नहीं किए गए। एटमॉस्फेयर इतना हीट हो जाएगा कि जो डेब्रिस वापस गिरती है वो फॉरेस्ट को वर्ल्ड वाइड इग्नाइट कर देगी। सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि हर कॉन्टिनेंट। सूट स्काई को ब्लॉक कर देगा, सनलाइट कम हो जाएगी, टेम्परेचर नियर फ्रीजिंग तक ड्रॉप हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कोलैप्स हो जाएगा, फूड चेन ब्रेक हो जाएगी। ये सिर्फ ह्यूमन एक्सटिंक्शन नहीं होगा, ये मास एक्सटिंक्शन होगा। बड़े जानवर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, ओशन डिस्टर्ब हो जाएगा, इकोसिस्टम रीसेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अर्थ सर्वाइव करेगा और कुछ मिलियन साल बाद बायोडाइवर्सिटी वापस आ जाएगी और उसके बाद न्यू स्पीसीज इवॉल्व होगी। और अगर दोबारा इंटेलिजेंट लाइफ इमर्ज हुई तो जब वो जियोलॉजी स्टडी करेंगे तो उन्हें एक अजीब सी पतली लेयर मिलेगी रॉक्स के बीच में, जो की होगी एनरिच्ड इन यूरेनियम डीके प्रोडक्ट। उसमें मिलेंगे प्लूटोनियम ट्रेसेस, माइक्रोप्लास्टिक्स, एक्सोटिक एलॉय, एक फिंगरप्रिंट, एक स्पीसीज जिसने एटम को स्प्लिट करना सीख लिया था पर खुद को कंट्रोल करना नहीं। और सबसे डरावना सच तो ये है, ह्यूमैनिटी ने ऑलरेडी इतने वेपन्स बना लिए हैं कि एक सिविलाइजेशन को मल्टीपल टाइम डिस्ट्रॉय करा जा सके। लेकिन प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अभी भी काफी नहीं है। अर्थ रेजिलिएंट है,